A fun movie day for kids can be introduced as a magical, cozy escape that turns a regular room into a cinema. Focusing on friendship, popcorn, and adventure. Enhance the excitement by creating DIY tickets, dimming the lights and holding a brief, interactive discussion about character themes afterward. आपके जन्म का नाम बुलाएंगे अपने दूसरे भाग में हम आपको भव्य प्रहलाद की लीला और नृसिंह अवतार को दिखाएंगे। उम्मीद है आपको हमारे ये भाग पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी का पहला भाग, प्रहलाद का जन्म। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्षपुत्री दीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ही महाबलशाली, पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते हैं।
रसोइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन देने पर प्रहलाद श्री हरि की कृपा से उस विषैले भोजन को भी बचा गए। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप के पुरोहितों ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली प्रतिमा उत्पन्न कर दी और उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ बैठने को कहा। होलिका, जिसे अग्नि में न चलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को अपनी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप के दूतों ने उसे जब ये समाचार सुनाया तो वो अत्यंत शुद्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी महकी महकी बातें करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? वो यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे तो प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद की ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका। हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूदा और उसने अपने सैनिकों को उस खंबे को गर्म करने को कहा और प्रहलाद को उस खंबे से गले रहने को कहा। उसके बाद प्रहलाद उस खंबे की तरफ जाने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद उस खंबे को पकड़ने लगे और उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री हरि की कृपा से वो गर्म खंबा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ये देखकर क्रोधित हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उस खंबे पर बांधने को कहता है। उसके सैनिक प्रहलाद को खंबे से बांधते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप क्रोध में कहता है, कर ले दो अपने विष्णु को याद। उनके बिना जानना साहब किसी ने नहीं होगा। ये देखकर हिरण्यकश्यप से विलाप करता हुआ हाथ में गदा लेकर मृत्यु का द्वार पर निकला। तब भगवान हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध किया करते रहे और अंत में उसे चितपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपने जांघों पर गिरा दिया और खिड़की में अपनी नखों से उसके कलेजे को उठाकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को ना तो आसमान में मारा और ना ही जमीन में। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जगह पर रख कर मारा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को नरक के अंदर मारा और नरक में मारा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को घर की चौखट पर मारा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न दिन में मारा न रात में। उन्होंने हिरण्यकश्यप को सदा की बेला कर मारा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न अस्त्र से मारा न शस्त्र से। उन्होंने उसे अपने हाथों से हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वो न मानव से मरेगा न पशु से। इसलिए कैसे मारा? नाखूनों से मारा। कहाँ पे मारा? चौखट पे मारा। कब मारा? सुबह के शाम को? रात में शाम को, है ना? शाम को मारा। और वो कैसे थे? भगवान विष्णु कैसे थे? इंसान जैसे दिख रहे थे कि जानवर जैसे दिख रहे थे? दोनों, है ना? उनकी बॉडी पूरी इंसानों जैसी थी और फेस कैसा था? लायन जैसा था ना? तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें विष मिली थी ना, उसने विष मांगी थी ना कि उसे कोई ना मारे। प्रहलाद के भक्त प्रहलाद के ना जो बच्चे बने थे, और कौन था? प्रहलाद के पापा कौन थे? हाँ, इनको पता है, छोटे बच्चों को पता है। हिरण्यकश्यप कौन थे? उधर के बच्चे ने बहुत अच्छे से देखी है, इधर के बच्चे सब बातें कर रहे थे। हाँ, ये भक्त